अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली रज़ा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल रज़ा टेक 2.0। आज मैं आपको तस्वीर के ऊपर उर्दू या इंग्लिश में बेहतरीन स्टाइल और फ़ॉन्ट्स के साथ लिखना सिखाऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप मुकम्मल तौर पर सीख सकें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें। चलते हैं वीडियो की जानिब। किसी भी तस्वीर के ऊपर आप खूबसूरत अंदाज में उर्दू या इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो ये कोई मुश्किल नहीं है। इसका तरीका मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तस्वीर के ऊपर उर्दू या इंग्लिश में लिखने के लिए जिस एप्लीकेशन की हमें ज़रूरत है उसका नाम है पिक्सेलैब। पिक्सेलैब आपको गूगल प्ले पे अवेलेबल होगी, तो वहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा पिक्सेलैब। पिक्सेलैब लिखने के साथ हम इसको करेंगे सर्च, तो ये हमारे सामने ऐप आ गई है जिसके ऊपर नज़र आ रहा है पिक्चर एडिटर लिखा है। इसको आपको करना पड़ेगा इंस्टॉल। मैंने चूँकि ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है तो मुझे दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से पिक्सेलैब को करेंगे ओपन। तो ओपन करने के साथ हम इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम करेंगे 3 डॉट्स पे क्लिक और यहाँ पे लिखा है इमेज साइज़। तो प्रीसेट के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कस्टम स्टाइल है, स्क्वायर की शेप में है कि आप जो अपनी पिक है वो स्क्वायर की शेप में बनाना चाह रहे हैं। प्रोफाइल पिक्चर आप अपनी बनाना चाह रहे हैं। यूट्यूब चैनल का बैनर आप बनाना चाह रहे हैं। यूट्यूब थंबनेल आप बनाना चाह रहे हैं। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो पिक्चर बनाने के लिए, लोगो बनाने के लिए हमें जो साइज़ दस्तयाब होता है या साइज़ जो मुनासिब और अच्छा रहता है वो है स्क्वायर। स्क्वायर को हम करेंगे सिलेक्ट, विड्थ और हाइट को हम नहीं छेड़ेंगे और साथ कर देंगे ओके। तो अब हम यहाँ से वो पिक्चर सेलेक्ट करेंगे अपनी गैलरी में जाके जिस पिक के ऊपर हम लिखना चाहते हैं। तो पिक्चर सेलेक्ट करने के लिए अपनी गैलरी में से ऐड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा प्लस में, और यहाँ पे ऑप्शन है फ्रॉम गैलरी का, इसमें आना पड़ेगा। गैलरी में आने के बाद हम जाएंगे अपने मुतल्लका फ़ोल्डर में। ये एल्बम्स बहुत सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। तो वो पिक जिसके ऊपर कुछ राइट करना चाहते हैं वहाँ पे आप जाएं और वहाँ पे करें उस पिक्चर को सिलेक्ट। तो यहाँ पे हमने ये पिक्चर को ऐड किया है। इसको आप क्रॉप कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो मैंने किया है अपनी एक पिक्चर को सिलेक्ट, इसको मैंने किया है क्रॉप। उसके बाद इसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ से पकड़ के हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं और हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो ये आपको अपने अंदाज से करना पड़ेगा, अपनी चॉइस के मुताबिक, अपने मेथड के मुताबिक। तो ये एक अपनी पिक्चर मैंने की है सिलेक्ट। अब इस पिक्चर के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि आप उर्दू कैसे लिख सकते हैं खूबसूरत फ़ॉन्ट्स के साथ, और इंग्लिश आप कैसे इसके ऊपर तहरीर कर सकते हैं। तो लिखने के लिए हमें जाना पड़ेगा प्लस के आइकॉन के ऊपर और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है टेक्स्ट। इस पे मैं करूँगा क्लिक और फिर न्यू टेक्स्ट हमारे पास जो ये बॉक्स दिया गया है इसके अंदर मैं करूँगा डबल क्लिक और उसके बाद न्यू टेक्स्ट इसको करेंगे रेस, और यहाँ पे मैं राइट करूँगा अपने चैनल का नेम रज़ा टेक 2.0 और उसके बाद मैं कर दूँगा ओके। तो अब हमारे पास ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है रज़ा टेक 2.0। तो चूँकि कोड का कलर भी यही ब्लैक है और हमने जो टेक्स्ट यहाँ पे कलर ऑलरेडी इसको दिया हुआ है वो भी है ब्लैक, तो हम क्या करेंगे ए में आएंगे। ए में आने के बाद इसका कलर हम करेंगे चेंज। ये बहुत सारे कलर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी कलर अच्छा सा दे देता हूँ। तो कलर मैंने यहाँ पे किया है चूज़ येलो, इसको मैंने कर दिया है ओके। ओके करने के बाद हम अपने टेक्स्ट को आउटलाइन भी दे सकते हैं। आउटलाइन क्यों दी जाती है? ताकि आपका जो टेक्स्ट है, आपकी जो तहरीर है वो नुमायाँ हो। तो हमें आना पड़ेगा स्ट्रोक ऑप्शन में आउटलाइन देने के लिए। इसको हम करेंगे इनेबल। नीचे हम जाएंगे तो ये बहुत सारे हमारे पास कलर्स अवेलेबल हैं। तो मैंने किया है यहाँ पे ब्लैक कलर सिलेक्ट, और स्ट्रोक विड्थ इसको आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। उसके बाद मैं इसको करूँगा ओके।
ओके करने के बाद आप चाहें तो शैडो दे के खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। इजाफा करने के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शन है इनेबल्ड, इसको हम करेंगे इनेबल। और ऊपर हमारे पास बहुत सारे दिए गए हैं कलर्स, तो हम कोई भी कलर यहाँ पे दे सकते हैं ताकि हमने जो आउटलाइन दी थी उससे ऊपर जो हमारा कलर है वो मज़ीद निखर के आएगा। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद है ब्लर रेडियस, इसको आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं अपनी खूबसूरती के हिसाब से। उसके बाद मैं इसको कर दूंगा ओके। ओके करने के बाद ये हमने पिक्चर के ऊपर जो टेक्स्ट था उसको तहरीर कर लिया है, उसको हमने लिख लिया है और उसका कलर भी हमने दिया है और उसका स्ट्रोक भी हमने दिया है, आउटलाइन भी उसको दी है। ओके करने के बाद अब हम अगर चाहें तो ये जो टेक्स्ट था इसका बैकग्राउंड भी हम दे सकते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है हमने जो यहाँ पे लिखा है वो मज़ीद नुमाया हो। तो हम आएंगे बैकग्राउंड में, इसको करेंगे इनेबल। तो बहुत सारे कलर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। तो ये कलर जो मैंने चूज़ किया है वो है पिंक, इसको हम कर देंगे यहाँ पे ओके। तो इस तरह हमारा जो टेक्स्ट था वो मज़ीद नुमाया हो के सामने आ चुका है। तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ पे एडजस्ट हमें अपनी मर्ज़ी का करना पड़ेगा, आप अपनी मर्ज़ी का एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर करके नीचे करके, इसका साइज़ कम करके या ज़्यादा करके। तो ये हमने लिख लिया है इंग्लिश में। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, ये तो हमने इंग्लिश में लिखा था, अगर हम अपनी पिक्चर के ऊपर उर्दू में तहरीर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं कर देता हूँ डेल। अब मैं आपको लिखना सिखाऊंगा कि उर्दू में कैसे लिखा जाता है। तो दोबारा हमें आना पड़ेगा प्लस के ऑप्शन पे और टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। डबल क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं अपना नेम यहाँ पे राइट करता हूँ अली रज़ा, ये मैंने अपना नेम राइट किया है। इसको मैं कर लूँगा थोड़ा सा बड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको देंगे कलर मैं इसको दे रहा हूँ येलो। उसके बाद मैं इसको कर दूंगा ओके करने के बाद ये हमारे पास जो ऑलरेडी फ़ॉन्ट है वो इतना ज़्यादा प्यारा नहीं लग रहा पिक्चर के ऊपर, तो हम करेंगे यहाँ से फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करने के लिए हमें आना पड़ेगा फ़ॉन्ट में आने के बाद बहुत सारे फ़ॉन्ट्स यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए हैं उर्दू के, तो ये फ़ॉन्ट आप कोई भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपको ये फ़ॉन्ट पसंद नहीं है तो आप अपनी तरफ से भी इसमें खूबसूरत फ़ॉन्ट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी फ़ॉन्ट्स को ऐड किया हुआ है, तो मैं जाऊँगा माई फ़ॉन्ट्स में और यहाँ पे ये खूबसूरत अंदाज में जो फ़ॉन्ट्स मैंने ऑलरेडी इसमें ऐड किए हैं उनमें से मैं करूँगा चूज़। तो आप इसी तरह फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आपने फ़ॉन्ट कहाँ से ऐड करने हैं, अगर आपको नहीं पता लग रहा तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूँगा। तो ये दो हमारे पास अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं, जमील नूरी नस्तालिक कशीदा और दूसरा जमील नूरी नस्तालिक, दोनों ही बड़े खूबसूरत फ़ॉन्ट हैं जो ज़्यादातर आजकल सोशल मीडिया पे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मैं करूँगा जमील नूरी नस्तालिक, इसको करूँगा सिलेक्ट और उसके एक बाद इसको कर दूँगा ओके। तो अब हमारे पास ये खूबसूरत अंदाज में नेम लिखा हुआ आ रहा है। हम चाहें तो इसका भी हम स्ट्रोक दे सकते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं। स्ट्रोक में आएंगे, इसको करेंगे इनेबल। मुख्तलिफ़ कलर्स हैं हमारे पास दस्तयाब, हम स्ट्रोक विथ को कर देंगे ज़्यादा, लेकिन अगर आप आउटलाइन का कलर कोई और देना चाहते हैं तो आप वो भी अपनी चॉइस के मुताबिक रख सकते हैं। स्ट्रोक विथ कम या ज़्यादा करने से आपकी जो आउटलाइन है वो मज़ीद बढ़ती जाएगी। अगर आप उसको प्लस की तरफ लेके जाएंगे ज़्यादा होगी, अगर माइनस की तरफ लेके जाएंगे तो वो कम होगी। तो लिहाजा मैंने इसको रखा है यहीं पे, इसको मैं कर दूंगा ओके। अगर आप इसका जो मैंने राइट किया है यहाँ पे अपना नेम अली रज़ा, अगर आप इसका बैकग्राउंड भी देना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा बैकग्राउंड में, उसके बाद करेंगे इनेबल और यहाँ पे आप कोई भी इसका बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड हैं मौजूद, तो मैंने यहाँ पे दिया है स्काई ब्लू इसका बैकग्राउंड। अच्छा, एक चीज़ हमें यहाँ पे माइंड में रखना पड़ेगी कि इसका जो बैकग्राउंड है अगर हम ऊपर से देखें या नीचे से देखें तो वो कलर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इस कलर को हम और भी कम कर सकते हैं। कम कैसे करना है, हमें नीचे आना पड़ेगा, लेफ़्ट पैडिंग में
हम अगर लेफ़्ट करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, अगर हम इसको राइट में लेके आएंगे तो राइट की तरफ ये बढ़ जाएगा। अगर हम टॉप की तरफ से ऊपर से नीचे इसको लेके आएँ तो ये ऊपर से कलर कम हो रहा है। तो इस अंदाज से अगर हम बॉटम पेंडिंग में जाएं तो इसके कलर को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपको एडजस्ट अपनी मर्ज़ी के हिसाब से करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको कर देंगे ओके। तो अब आपके सामने ये खूबसूरत अंदाज में हमने जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा था अपनी पिक्चर के ऊपर, आप इसको मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अगर आपको इसका बैकग्राउंड पसंद नहीं है तो आप बैकग्राउंड को दोबारा रेज़ भी कर सकते हैं। वापस आपको आना पड़ेगा बैकग्राउंड में और यहाँ पे जो ऑप्शन इनेबल था उसको कर देंगे डिसेबल। उसके बाद इसको कर देंगे ओके। तो ये था वो तरीका कि आप अपनी पिक्चर के ऊपर, किसी भी तस्वीर के ऊपर कोई भी नाम तहरीर कर सकते हैं। पिक्चर को सेव करने के लिए हमें जाना पड़ेगा, ये ऑप्शन है यहाँ पे मौजूद, यहाँ पे करेंगे क्लिक और उसके बाद है सेव एज इमेज। तो इमेज में फॉर्मेट हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं JPG और उसके बाद PNG। तो हम यहाँ से करेंगे JPG को सिलेक्ट और उसके बाद अगर आप ज़्यादा आउटस्टैंडिंग क्वालिटी चाहते हैं, HD क्वालिटी चाहते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा। अगर आप अल्ट्रा को सिलेक्ट करते हैं तो उसका जो साइज़ है MB की सूरत में वो ज़्यादा होगा, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो HD रहेगा। और अगर आप उसका रिज़ल्ट भी अच्छा रखना चाहते हैं और उसकी MB वो भी ज़्यादा ना हो, KB में हो, तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा मीडियम या हाई को। तो मैं करता हूँ हाई और उसके बाद इसको कर देते हैं सेव टू गैलरी। तो इस तरह हमारी ये इमेज जो है वो सेव हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो आई है पसंद तो करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और उसके साथ साथ बेल आइकॉन पे भी करें क्लिक, ताकि मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। तो अपना ख्याल रखें, जिएं और जीने दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।